नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। आज तारीख 8 नवंबर 2025, दिन शनिवार है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 64.46% की रिकॉर्ड वोटिंग ने पूरे चुनावी माहौल में नई जान फूंक दी है। 121 सीटों पर 4.25 करोड़ से अधिक मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर मतदान किया, जो बताता है कि जनता इस बार बदलाव, विकास और स्थिरता जैसे मुद्दों पर गहराई से सोचकर मतदान कर रही है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कुल मिलाकर वोटिंग शांतिपूर्ण रही और केवल कुछ क्षेत्रों में मामूली घटनाएं सामने आई। इस चरण में 2 डिप्टी सीएम समेत 1314 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। बढ़ी हुई मतदान दर संकेत देती है कि बिहार का वोटर इस बार अपने भविष्य को ध्यान में रखते हुए बेहद निर्णायक भूमिका निभाने के मूड में है। हिंदी सिनेमा ने एक और अनमोल कलाकार को खो दिया है। जानी मानी अभिनेत्री और गायिका सुलक्षणा पंडित के निधन ने इंडस्ट्री को गहरे शोक में डाल दिया है। 71 वर्ष की उम्र में उन्होंने मुंबई के नानावटी हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। लंबे समय से बीमारियों से जूझ रही सुलक्षणा पिछले करीब 16 वर्षों से बेड रेस्ट पर थी। अपने दौर की सबसे सुरम्य आवाजों में शुमार सुलक्षणा ने फिल्मों में अभिनय के साथ संगीत के क्षेत्र में भी खास पहचान बनाई। उनके अचानक निधन की खबर से फिल्म जगत के सितारों से लेकर आम प्रशंसकों तक सभी में दुख की लहर है। सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि संदेशों की बाढ़ है, जो बताता है कि उनका योगदान कितनी गहरी छाप छोड़ गया है। हाथरस में आगरा अलीगढ़ राजमार्ग पर हुआ भीषण सड़क हादसा सुरक्षा व्यवस्था और परिवहन नियमों पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। दूध के टैंकर और रोडवेज बस की आमने सामने टक्कर में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें एक 10 वर्षीय बच्चा और सड़क किनारे फल बेचने वाला शामिल है। 28 से अधिक यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। प्रारंभिक जाँच में पाया गया कि टैंकर चालक नशे में था और तेज रफ्तार में वाहन से नियंत्रण खो बैठा, जिससे टैंकर बस में घुस गया और बस 2 हिस्सों में टूट गई। हादसे के बाद डीएम और एसपी अस्पताल पहुंचे, लेकिन यह दुर्घटना स्पष्ट करती है कि सड़कों पर नशे में ड्राइविंग अब भी बड़ा खतरा बनी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी दौरे के साथ देश को 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का बड़ा तोहफा मिलने जा रहा है। शनिवार को पीएम इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे, जो बनारस खजुराहो, लखनऊ सहारनपुर, फिरोजपुर दिल्ली और एर्नाकुलम बंगलुरु रूट पर चलेगी। यह रूट देश के प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक शहरों को तेज और अत्याधुनिक कनेक्टिविटी देंगे। खासकर फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत इस मार्ग की सबसे तेज ट्रेन बन जाएगी, जबकि दक्षिण में एर्नाकुलम बंगलुरु रूट पर यात्रा समय 2 घंटे से अधिक कम होगा। पीएम मोदी के कार्यक्रम में रेल मंत्री, यूपी सरकार और रेलवे बोर्ड के शीर्ष अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस लॉन्च के साथ भारतीय रेलवे तेज गति और आधुनिक तकनीक की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ा रहा है। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा की अमेरिकी सीनेटर स्टीव डेंस से हुई मुलाकात ने भारत अमेरिका साझेदारी को और मजबूत करने का संदेश दिया है। इस बैठक में द्विपक्षीय व्यापार, 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा समझौते, तकनीक और नवाचार पर विस्तृत चर्चा हुई। क्वात्रा ने सीनेटर डेंस के मजबूत समर्थन की सराहना की और कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। इसी दौरान क्वात्रा ने अमेरिकी सहायक विदेश मंत्री पॉल कपूर से भी मुलाकात की, जहां साझा प्राथमिकताओं पर बातचीत हुई। व्हाइट हाउस की ओर से भी संकेत मिला कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की बातचीत नियमित है। कुल मिलाकर ये मुलाकातें बताती है कि आने वाले समय में भारत अमेरिका संबंध और अधिक मजबूत होने जा रहे हैं। नवंबर का महीना आगे बढ़ते ही ठंड अब अपना असर दिखाने लगी है। दिन में हल्की गर्म धूप और शाम होते ही चलने वाली सर्दी हवाएं मौसम को और ठंडा बना रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 15 दिनों में तापमान तेजी से गिर सकता है, इसलिए स्वेटर, जैकेट और मफलर अब अलमारी से निकाल लेने का समय आ गया है। 7 से 13 नवंबर के बीच न्यूनतम तापमान 10 से 17 डिग्री, जबकि 14 से 20 नवंबर के दौरान यह 7 डिग्री तक जा सकता है। यह साफ संकेत है कि नवंबर के मध्य में कड़ाके की ठंड दस्तक देगी। राहत की बात यह है कि 20 नवंबर तक बारिश की कोई संभावना नहीं है और मौसम शुष्क, साफ और उत्तरी ठंडी हवाओं के प्रभाव में रहेगा। उत्तर भारत में सर्दी ने पूरी तरह दस्तक दे दी है। पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में साफ दिख रहा है। सुबह शाम की ठिठुरन बढ़ रही है, जबकि दिन में धूप थोड़ी राहत देती है। दूसरी ओर दक्षिण भारत में लगातार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कई जगहों पर जनजीवन प्रभावित है। दिल्ली एनसीआर की हालत और चिंताजनक है। यहाँ तापमान तो गिर रहा है, लेकिन प्रदूषण लोगों के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब होने से सांस की
दिक्कतें बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों तक तेज हवाएं चलेंगी जो ठंड में इजाफा करेंगी। हालांकि बारिश की संभावना अभी नहीं है। मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड स्टेशन पर गुरुवार शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। भीड़भाड़ और अव्यवस्था के बीच 4 यात्री रेलवे ट्रैक पर उतरकर आगे बढ़ रहे थे। तभी पीछे से आई अमरनाथ फास्ट लोकल ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल यात्रियों का इलाज जेजे अस्पताल में चल रहा है। मोटरमैनों के अचानक आंदोलन के कारण स्टेशन पर भारी भीड़ जमा हो गई थी, जिससे कई यात्रियों ने जल्दबाजी में जोखिम उठाकर पटरी पर चलना शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार हादसा करीब शाम 7 बजे हुआ। यह घटना एक बार फिर मुंबई लोकल में भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। राजस्थान सरकार ने सड़क सुरक्षा को सख्त बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जयपुर हादसे के बाद जारी निर्देशों में कहा गया है कि अब शराब पीकर वाहन चलाने या गंभीर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों का ड्राइविंग लाइसेंस सीधे रद्द किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने परिवहन, पुलिस और PWD विभाग को अगले 15 दिनों तक संयुक्त सड़क सुरक्षा अभियान चलाने के आदेश दिए हैं। उच्च स्तरीय बैठक में सीएम ने सभी जिला कलेक्टरों को सड़क सुरक्षा समिति की नियमित बैठकें नहीं लेने पर जवाब तलब किया। साथ ही भारी वाहन लाइसेंस नवीनीकरण में फर्जी आंखों की जांच रिपोर्ट देने वाले डॉक्टरों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने की गंभीर कोशिशों को दर्शाता है। बिहार में त्योहारों के तुरंत बाद शुरू हुए चुनावी माहौल के कारण कई प्रवासी अपने घरों में रुक गए थे। अब मतदान खत्म होते ही लाखों लोग वापस अपनी कर्मभूमि की ओर लौटने की तैयारी में हैं। उनके दबाव को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। रेलवे ने 500 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, जो अगले 3 हफ्तों तक पटना और गया से दिल्ली, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद और कोलकाता जैसे बड़े शहरों के लिए रोजाना चलेंगी। हर साल छठ के बाद लोग तुरंत लौट जाते थे, लेकिन इस बार चुनावी कारणों से यात्रा टल गई। भारी भीड़ और यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेलवे की यह पहल प्रवासियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रालय एक बड़े कदम की तैयारी में है। मंत्रालय जल्दी 80 मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक दिसंबर के अंत तक रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद जनवरी में टेंडर जारी किया जाएगा। इस रणनीतिक खरीद में 3 देशों की प्रमुख विमान निर्माता कंपनियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी। नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को लॉजिस्टिक्स, सैन्य ऑपरेशंस और हाई अल्टीट्यूड मिशन में और ज्यादा सक्षम बनाएंगे। यह कदम न सिर्फ वायुसेना की ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाएगा, बल्कि भारत की रक्षा तैयारियों को भी एक नई मजबूती देगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के ऐतिहासिक विश्व कप 2025 जीत का जश्न पूरे देश में जारी है। इसी खुशी को और खास बनाते हुए टाटा समूह ने टीम को बड़ा सम्मान दिया है। टाटा मोटर्स ने घोषणा की है कि टीम की हर खिलाड़ी को बिल्कुल नई टाटा सिएरा SUV गिफ्ट की जाएगी। 25 नवंबर को सिएरा की आधिकारिक लॉन्चिंग होगी और इसके बाद खिलाड़ियों को पहला बैच सौंप दिया जाएगा। खास बात यह है कि सभी खिलाड़ियों को इस SUV का टॉप मॉडल मिलेगा, जो उनकी शानदार उपलब्धि का प्रतीक माना जा रहा है। यह कदम न सिर्फ महिला खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि भारतीय महिला क्रिकेट की बढ़ती ताकत और गौरव को भी दर्शाता है। पेटीएम ने अपने यूजर्स के लिए बड़ा सरप्राइज पेश किया है। अब ऐप पर किए गए हर UPI या P2P ट्रांजैक्शन पर यूजर को गोल्ड पॉइंट्स मिलेंगे, जिन्हें बाद में डिजिटल गोल्ड में बदला जा सकेगा। कंपनी ने बताया कि हर 100 रुपए के खर्च पर 1 गोल्ड पॉइंट मिलेगा, जबकि रुपए कार्ड से पेमेंट करने पर पॉइंट्स डबल किए जाएंगे। पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने कहा कि अब हर पेमेंट गोल्ड कमाने का तरीका बन गया है और इसमें कमाई की कोई लिमिट नहीं है। गोल्ड कन्वर्जन तब शुरू होगा जब पॉइंट्स की वैल्यू 15 रुपए तक पहुंच जाएंगी। साथ ही पेटीएम ने अपने ट्रैवल प्लेटफॉर्म का नया वर्जन भी लॉन्च किया है, जिसमें स्मार्ट AI असिस्टेंट शामिल है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा विवाद सामने आया है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार पर 1800 करोड़ की सरकारी जमीन को महज 300 करोड़ रुपए में खरीदने का गंभीर आरोप लगा है। यह जमीन पुणे के कोरेगांव पार्क में प्रीमियम इलाके में स्थित बताई जा रही है। आरोप सामने आते ही प्रदेश की सियासत में हलचल मच गई है। जानकारी के अनुसार पार्थ पवार से जुड़े एक ग्रुप पर बाजार मूल्य से कई कम कीमत पर जमीन सौदे का आरोप है। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस पूरे मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। अब यह जांच तय करेगी कि जमीन सौदे में कोई अनियमितता हुई है या नहीं। मामला गर्म होते ही विपक्ष ने सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं।